मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में भाम परियोजना हेतु बांध निर्माण में जुटी कंपनी द्वारा किए गए अवैध ब्लास्टिंग का खामियाजा एक मजदूर परिवार को भुगतना पड़ा। यह मजदूर परिवार ब्लास्टिंग स्थल से कुछ दूर टीन शेड में खाना खा रहा था। अचानक हुए ब्लास्ट से पत्थर का बड़ा टुकड़ा उछलकर टीन शेड को चीरता हुआ मजदूर परिवार पर जा गिरा, जिससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और एक 12 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। अवैध रूप से ब्लास्टिंग कर रही कंपनी के सुपरवाइजर ने मासूम का इलाज कराना तो दूर, उसे पानी पिलाना तक उचित नहीं समझा। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए वह निजी अस्पतालों के चक्कर काटता रहा और मासूम ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। परिवार डैम निर्माण में मजदूरी करता है। ब्लास्टिंग के समय घर में खाना खा रहे थे कि परिजन के अनुसार ठेकेदार ने ब्लास्टिंग कर दी और उन्हें कोई सूचना नहीं दी। मामला पंधाना विधानसभा क्षेत्र के गांव सेमलिया राजगढ़ का है। यहां भाम नदी पर डैम निर्माण का कार्य इंदौर की सत्य लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। रविवार दोपहर 12 बजे ठेकेदार ने नदी में ब्लास्टिंग करा दी। थोड़ी दूर बने मजदूर के घर पर पत्थर उड़े और टीन को चीरते हुए मासूम सुषमा पिता जगनलाल निवासी हीरापुर व उसकी बड़ी बहन मथुरा पर जा गिरे। मजदूरी करने वाली घायल बड़ी बहन मथुरा बाई सदमे में है। वह कहने लगी कि मां के बाद छोटी ही बहन थी, वह मुझे मां कहकर बुलाती थी। 12 साल की सुषमा को खाना खिला रही थी कि घर की चद्दर पर बड़े बड़े पत्थर गिरे और वह चद्दर को चीरते हुए सिर और पैर पर जा गिरे। मेरा और सुषमा का पैर चीर दिया। ठेकेदार की लापरवाही के कारण मेरी बहन चली गई। मेरा तो संसार ही लुट गया। शिमला में काम करते थे सर। क्या काम करते थे? ये डैम का काम करते थे। शिमला में डैम बन रहा है बहुत बड़ा। अच्छा, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पे मैं कुछ तरी वारी करती थी ना, वहाँ पर हम खाना खाने चले गए थे सब रूम में। पानी आ रहा था तो पहले हम रूम में चले गए। हाँ, पानी खुलने के बाद हम खाना खाने बैठे। मेरा पति खाना खा रहा था और मैं छोटे से बच्ची को दूध पिला रही। वो एकदम से उनने ब्लास्टिंग कर दिया सर। अच्छा। और हमारे ऊपर ये पत्थर गिर गए सर। आपकी बहन कहाँ बैठी हुई थी? मेरी बहन भी मेरे पास में मोबाइल देख रही थी सर। क्या नाम है आपकी बहन का? सुषमा सर। तुम्हारा नाम? मथुरा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं तो उधर खलवा तरफ रहती हूँ, अम्बा पाट। तो आप कितने लोग मजदूर खलवा के यहाँ काम करते हैं? सर हम दो ही है। अच्छा, ये बताओ, पत्थर उड़े थे जब यहाँ, हाँ, तो कितने लोग घायल हुए आपके अलावा? कोई नहीं सर, हम दोनों बहनों को चोट लगी। उन लोगों ने पता ही नहीं सर, बता देते तो हम रूम छोड़ के दूर चले जाते। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक राम दांगोरे मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घायल महिला से हाल जानने के बाद जिले के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरने पर बैठेंगे। आज बड़ी दुखद घटना हुई है कि भाम नदी में जो ब्लास्टिंग हुई वो बिना सूचना के ब्लास्टिंग की गई और नियमों को दाग पे रख करके वहां पर ब्लास्टिंग की जा रही है। शायद ही ऐसा कोई अधिकारी हो जिसको वो जानकारी नहीं है। 1 साल पहले मैंने उस पर प्रश्न उठाया था कि यहाँ ब्लास्टिंग मत कीजिए, ये प्रकृति के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन उस पर किसी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया। नतीजा आज ये हुआ कि एक 6वीं कक्षा की बच्ची उस ब्लास्टिंग में मारी गई और उसकी बड़ी बहन अस्पताल में भर्ती है। और जो लोग उसको बैठाल करके कंपनी के लोग यहाँ लेकर के आए, वो 2 घंटे तक उसको खंडवा की इस अस्पताल से उस अस्पताल बाहर घुमाते रहे। वो बच्ची जीवित थी। जब उसकी मौत हो गई तो उसको छोड़ करके भागने लगा, लोगों ने उसको पकड़ा है। तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों से यही आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम आज के दिन ईमानदार बन करके उनके ऊपर कार्रवाई कर दें। कार्रवाई नहीं हुई तो आपने अभी कार्रवाई होगी तो हम बैठेंगे धरने के ऊपर। पर पूर्व से अवैध उत्खनन के मामलों में केस दर्ज है, लेकिन विधानसभा में मामला गूंजने के बाद ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं हो सकी।
अस्पताल पहुंचे क्षेत्रीय विधायक राम दांगोरे ने खनिज और राजस्व विभाग के अफसरों पर आरोप लगाए कि वे पार्टनर की भूमिका में ठेकेदारों के साथ काम करते हैं। ठेकेदार मनोज शर्मा, अशोक बर्फा, इन पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तो वह धरने पर बैठेंगे। उसके बाद विधायक को हॉस्पिटल परिसर में बांध निर्माण कंपनी का सुपरवाइजर अशोक मिल गया, जिसे पकड़कर विधायक ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया। खंडवा से अनंत महेश्वरी की रिपोर्ट।